नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को डीडीए पटवारी एग्ज़ाम 2023 20 अगस्त ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूँ, जो आपका 100% रियल और अथेंटिक क्वेश्चन है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो 100% रियल है। और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं। और जिन्हें प्रश्न याद है हिंदी, इंग्लिश, GK, मैथ, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कब आपका एग्ज़ाम है वो भी बताएं। पहला प्रश्न पूछा गया था, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी आपका नर्मदा, ताप्ती, लूनी, घाघर, माई, सरमती। ये नदी सभी पश्चिम की ओर बहने वाली है। नर्मदा यह अरब सागर में गिरने से पहले यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में मिलती है। यह उत्तर और दक्षिण भारत की बीच की सीमा के रूप में कार्य करती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह बिंद और सतपुड़ा पर्वत की भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी एक तराई क्षेत्र है जो बनाता है जहाँ पृथ्वी की विवर्तनिक परतों को अलग हो जाती है, और इन पर जो प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनी है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान से होकर और अंत में गुजरात में प्रवेश करती है और अरब सागर में गिर जाती है। यह वह नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। माही की कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। बांध है माही बजाज सागर बांध, वानकोबरी बांध, कड़ाना बांध है। साबरमती यह भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। यह अरावली पहाड़ी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। यह गुजरात और राजस्थान राज्यों से होकर बहती है। इस पर बांध है धरोई बांध, वासना बैराज बांध। एक पूछा गया विवेक के मामला एक आत्मकथा किस पूर्व प्रधानमंत्री का है? तो प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की एक आत्मकथा है। इंद्र कुमार गुजराल ने मैटर्स ऑफ डिक्रेशन एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक की एक आत्मकथा लिखी है। इंद्र कुमार गुजराल भारत के 1997 से मार्च 1998 तक वह भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। 1964 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और राज्यसभा के लिए चुने गए। ए शॉट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड मेडल। भारतीय 2008 में ग्रीष्म ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा 2011 की यह आत्मकथा है। एस अगस्ट ओट्स भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा 2016 की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। एक पूछा गया था फ्रेंड्स, आपका 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में हुआ था। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल के नियम के तहत लागू किया गया था। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है। अब 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में जोड़ा गया है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा आपका मौलिक कर्तव्य की विशेषता USR अब जो रूस के वर्तमान से उधार ली गई है। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में द्वारा शामिल किया गया। अब फंडामेंटलिटी के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। संविधान में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। एक पूछा गया था लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? तो सिक्किम का है। सिक्किम की आधिकारिक भाषा जो है नेपाली है। राजधानी आपका गंगटोक है। राजकीय पशु लाल पांडा है। राजकीय पक्षी रक्त तितिर है। राजकीय पेड़ रोडोडेंड्रोन है और राजकीय फूल डेंड्रोबियम नोवेल है। एक पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य का है? तो आपका बिहार का है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 71.20%, जबकि महिला का
51.50% है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है 93.91%। एक पूछा गया था 2023 आईपीएल पर्पल कैप के विजेता कौन है, तो मोहम्मद शमी जो आईपीएल पर्पल कैप के विजेता है यह आपका गुजरात टाइटंस के गेंदबाज हैं। शुभम गिल जो ऑरेंज कैप के विजेता है 17 मैचों में 890 रन बनाए थे, यह भी गुजरात टाइटंस के हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन का फेयरवेल का पुरस्कार जीता। रशीद खान ने कैच ऑफ द सीजन पुरस्कार जीता है। फॉफ डू प्लेसिस ने सीजन का सबसे लंबा छक्का 115 मीटर का पुरस्कार जीता है। शुभम गिल ने सर्वाधिक चौके 84 का पुरस्कार जीते हैं। शुभम गिल ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता है। शुभम गिल ने ड्रीम गेम चेंजर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीते हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने सीजन का सुपर स्ट्राइकर का पुरस्कार जीता है। यशस्वी जायसवाल ने इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। एक पूछा गया था स्वतंत्रता की ओर से पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, सुभद्रा सेनगुप्ता के द्वारा लिखी गई थी। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का, तो केरल का 1084 1000 पुरुषों पर, पांडुचेरी 1038, तमिलनाडु 995, आंध्र प्रदेश 992। ये स्टूडेंट के द्वारा कमेंट बॉक्स में किया गया था, तो सभी प्रश्न लेके मैं आया हूँ। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य किसका, आज का हरियाणा का है। 1000 पुरुषों पर 943 महिला भारत की जनगणना के अनुसार है, और हरियाणा का लिंगानुपात आपका 1000 पुरुषों पर 870 महिलाएं हैं। एक पूछा गया था ऑरेंज कैप के विजेता 2023 के कौन है, तो शुभम गिल है। शुभम गिल ने 17 मैचों में 890 रन बनाए हैं। प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 का समापन में चेन्नई सुपर किंग के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने को हराकर चेन्नई सुपर किंग ने विजेता बना है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापित पेशेवर T20 क्रिकेट की लीग का यह 16वां संस्करण था। एक पूछा था व्हाइट विलेज योजना के अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में शुरू किया, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अरुणाचल प्रदेश की सीमावर्ती गांव किबुत में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। और श्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के 9 माइक्रो हाइडल परियोजना और 120 करोड़ की लागत से आईटीबीपी की 16 परियोजनाओं का उद्घाटन किए हैं। एक प्रश्न आपका केमिस्ट्री से पूछा गया था, ये याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आपका भी पूछा जा सकता है। आपको मैंने जनगणना का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिया हूँ, जिन्होंने ज्वाइनिंग किया वो पीडीएफ पढ़ के जाएं। प्रत्येक एग्जाम में आपका जनगणना से 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, और वो भी 2023 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है, वो भी 2 से 3, वो भी डीपली में। इसलिए आप लोग पढ़ के जरूर जाएं। और आपका एक खेल से संबंधित आ रहा है, आईपीएल से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। हिंदी पूरा लगभग 90% स्टूडेंट बताया जा रहा है कि वो हिंदी है, इजी है। आपका जो मैथ्स दिया जो जा रहा है वो कैलकुलेशन में दिया जा रहा है, और रीजनिंग का भी वही हाल है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक और शेयर जरूर करें।